नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अभी जो रिजल्ट आया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको सेमीफाइनल बता रही है। जो चुनावी सर्वे करने वाले लोग हैं, उनका भी कहना यह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव ने एक तस्वीर साफ कर दी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उसका रिजल्ट क्या होगा। और फिर सर्वे शुरू हो गए हैं। उन सर्वे के आधार पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 350 का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बताएं कि कुछ मीडिया वालों ने अमित शाह जी से जब ये सवाल किया है, जेपी नड्डा से जब ये सवाल किया, जेपी नड्डा जी ने तो जरूर ये कह दिया कि हम 350 प्लस पर जाएंगे। लेकिन मैंने देखा आज तक का प्रोग्राम था और उसमें अमित शाह जी जब गए तो उनसे पूछा जाता था, तो उन्होंने पूछा भाई कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हो। उन्होंने कहा देखिए अभी चुनाव में 6 महीने हैं, क्या होगा उस समय वो मैं पहले नहीं बता सकता। हाँ, एक बहुत अच्छा रिजल्ट पहले की तुलना में रहेगा। गोलमोल बातें करिए, लेकिन आपको मैं सर्वे बता रहा हूं और सर्वे के आधार पर अगर बात माने तो 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसको देखते हुए जो सर्वे आया है, उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा जो एनडीए है उसको 319 से 339 सीटें मिल रही हैं। यहां मैं ऐड कर देता हूं एक बात और कि जैसा कि अमित शाह जी ने कहा अभी 6 महीने हैं और मैं एक संघ का कार्यकर्ता होने के कारण और मैं आपको पहले से बता रहा हूं, मैंने जितना भी मोदी जी और अमित शाह के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की है, पूरा नहीं समझ पाया हूं, जितना समझ पाया हूं उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि जब चुनावी माहौल होगा ना, तो आप जिस तरह आकलन कर रहे थे राजस्थान का, जिस तरह हम सब आकलन कर रहे थे मध्य प्रदेश का, जिस तरह आकलन कर रहे थे छत्तीसगढ़ का, क्या कोई बताइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये कह रहा था कि सरकार बीजेपी की बनेगी। हालांकि मेरा सर्वे था, आप अगर मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैं कहता था छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी बनेगी, मध्य प्रदेश में भी बनेगी। और मैंने तेलंगाना को भी कहा था कि कम से कम 8 सीटें आएंगी। ये मेरा आकलन क्यों था? क्योंकि मैं देखता हूं कि काम करने का तरीका अमित शाह जी का और मोदी जी का किस तरह का है, कैसे वो कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जिम्मेदारी देते हैं, किस तरह से फिर एक के बाद एक उनको पीछे से चेक किया जाता है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोश भरा जाता है। मैं उस सारे सिस्टम को अभी तक समझ पाया हूं और इसके आधार पर जो अमित शाह जी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं आज तक चैनल पर, उसका कारण है कि कोई अगर कह देगा 350, कल को ये आंकड़ा 450 हो सकता है। भाई कल को ये आंकड़ा अगर 450 हो गया तो अभी तो विपक्ष अभी कहता ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, तो कल को कहेगा साहब ये तो 350 कह रहे थे, ये तो 450 हो गई, बाकी कहां से आ गई, इनको भी उम्मीद नहीं थी। और इसलिए क्या है, ईवीएम में गड़बड़ी की है, हैक कर दी ईवीएम में, अभी कह रहे हैं। और इसलिए अमित शाह जी अभी नहीं कह रहे हैं और आप चुनाव आने दीजिए, उसके पहले कुछ पेंडिंग काम बचे हैं अमित शाह जी के, मोदी के, बीजेपी सरकार जो है ये केंद्र में है इसके, और जो स्टेट में सरकार बनी है इनके। अब आप ताबड़तोड़ एक्शन मध्य प्रदेश सरकार का देख रहे हैं, राजस्थान का देखेंगे, यूपी का देखेंगे। अब ये सरकारें सब मिलकर जब काम करेंगी तो आप समझिए ये माहौल पूरा बदलेगा। और मैं आपको अपना आकलन बता रहा हूं, जो हमेशा अभी का आकलन मैं बता रहा हूं, आगे वो बढ़ सकता है। मेरा आकलन है कम से कम 350 और 400 का आंकड़ा छुएगी भारतीय जनता पार्टी 24 में। खैर, मैं इस सर्वे की बात करता हूं जो अभी हाल फिलहाल में आया है, और इस सर्वे की बात अगर मैं करूं तो इसमें बताया गया है एनडीए को 319 से 339, और जो इंडिया अलायंस है कांग्रेस का लूटो गठबंधन, वो 148 से 168। और यहां आपको बता दूं जो कांग्रेस की अलग से सीटें बताई हैं वो 52 से 72। अब इसमें मैं अपना आकलन बता रहा हूं कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, नहीं छू पाएगी और नहीं छू पाएगी। आप नोट कर लेना, ये 25-30 पे सिमट के रह जाएगी। इससे ऊपर कांग्रेस की सीट आनी नहीं है। इनका सुपड़ा साफ होना है। अभी इनका इतिहास और कुंडली वो सब खुलेगी मीडिया और सोशल मीडिया पर। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हर देशवासी को बताएं कि इस कांग्रेस ने देश की आजादी के पहले और उसके बाद में क्या क्या पाप करे हैं इस देश का नुकसान करने के लिए, सनातनियों का नुकसान करने के लिए। तो लोग इनके पीछे जो अभी खड़े हैं, झंडा लेकर चल रहे हैं किसी ना किसी स्वार्थ में, इनके चरित्र को समझेंगे और इनका सुपड़ा साफ होगा। तो बहरहाल बात करता हूं YSRCP का, जिनकी 24 से 25 सीटें, DMK 20 से 24 सीटें, TMC 20 से 24 सीटें, और BJD बिजू जनता दल
वो 13 से 15 सीटें ला सकती है, बीआरएस 3 से 5 सीटें ये बताई जा रही हैं, और आम आदमी पार्टी 0, दिल्ली में 0, ये इनका आंकड़न रहेगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है 80 की 80 सीटें जीतने का है, लेकिन समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस में कांग्रेस है और बाकी दल भी हैं, अब बहन जी की पार्टी है, तो यहाँ जो आंकड़े आए हैं अभी, इसका आकलन है 70 से 74 भारतीय जनता पार्टी को सीटें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कम से कम 75 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं। इंडिया अलायंस को इस जो सर्वे है उसने 4 में से 8 सीटें दी हैं, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी की हो सकती हैं और एक जो है बसपा की हो सकती है। एक पार्टी, एक सीट जो है वो किसी और की हो सकती है। अब वो कांग्रेस होगी या कौन सी पार्टी होगी, नीतीश बाबू भी लड़ने का विचार कर रहे हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। आप देखेंगे मुश्किल से 4-5 सीटें रह जाएंगी वो समाजवादी और बाकी लोगों की। दिल्ली में 7 सीटें हैं। सर्वे के अनुसार इन 7 की 7 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ यहाँ से होने वाला है। मध्य प्रदेश में जो अभी अभी सरकार बनी है, जिस तरह से काम वहाँ यादव जी ने शुरू किया है, आपको बता दें कि एनडीए को 28 और 1 सीट वहाँ कांग्रेस को जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 10 से 11 एनडीए को और इंडिया अलायंस को मात्र 1 सीट मिल सकती है। इसी तरह गुजरात की 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये आकलन बताया गया है। ये जो आंकड़े हैं, इसीलिए कहा जा रहा है अभी ये सेमीफाइनल बताया जा रहा है जो 3 राज्यों का चुनाव है। अब इसके आगे आप देखिए, अभी तो घोटाले खुल रहे हैं कांग्रेस के। तो आपने देख ही लिया कि एक राज्यसभा के सांसद के घर से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई। लोग कह रहे हैं कि जब एक आदमी ने इतना कमाया है तो कांग्रेस ने कितना काला धन इकट्ठा किया होगा, कितने इनके एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, कहाँ कहाँ सरकारों में क्या क्या घपला हुआ है। तो लोग एक बात को कहते हैं, जी मोदी जी ने कहा था जब काला धन अगर देश का पूरा वापस आ गया तो इतना पैसा है काला धन कि एक व्यक्ति के हिस्से में 14-15 लाख तो यूं ही आ जाएगा। वर्डिंग ये थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको कैसा प्रचार किया, मोदी जी ने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। ये कभी नहीं कहा, झूठ फैला रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा एग्जैक्ट वर्ड उनका यही था कि काला धन देश का लूट कर विदेशों में इतना भेजा गया है कांग्रेस के द्वारा कि यदि वो पूरा काला धन वापसी आ जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख बैठेंगे। गणना बताई कि भाई 125 करोड़ भारतीय थे, उस जनसंख्या थी 2014 की, उसके हिसाब से बता दिया। अब आप आकलन लगा लो, इसी से लगा लो कि भाई ये जो 500 करोड़ एक सांसद से मिल रहे हैं कांग्रेस के और बाकी जो इनके साथ इंडिया अलायंस है, अब इसको 100 से गुना कर दो, कितना पैसा कमा रखा है उसका आकलन कर सकते हैं आप। तो फिर उसको बांट दो जी गरीबों में। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, तो आ गया 50-50 लाख आ गया। आप तो 15 की बात कर रहे हो। जितना इस देश में कांग्रेस की सरकारों के दौरान और विपक्षियों का जो लूट है, उसका अगर वाकई में केवल देश के अंदर जो लूटा हुआ है उस पैसे को जोड़ दोगे तो भी वो तो विदेशों में पहुंचा दिया, लेकिन अगर देश का ही इनसे वापस आ जाए तो आप समझिए कि एक व्यक्ति के खाते में 50-50 लाख आ सकते हैं। 15 की तो बात क्या है, कितना लूटा है। अभी मोदी सरकार ने कहा ना वक्फ बोर्ड को लुटा दिया। किसकी थी ये जमीन? भारत की जमीन थी, भारतीयों की जमीन थी, किसी एक धर्म के लोगों की तो नहीं थी। और ये जमीन आप वापस कर लो। 8 लाख एकड़ जमीन है साहब, कितने की होगी? आइडिया लगा सकते हैं। इस तरह से देश को लुटाया है, देश का लूटा है। आज इनको बौखलाहट है कि ये सब हो क्या रहा है, तो होगा कैसे नहीं। आज जनता जागरूक है। अगर सोचिए कि मोदी सरकार ना आई होती 14 में, तो क्या ये कांग्रेस का जो सांसद से 500 करोड़ बरामद हुआ है, इनकम टैक्स ने किया, ये कर सकते थे? सुना आपने कभी इसके पहले? नहीं। जिस तरह से टीएमसी के एक मंत्री जेल में है, आपने सुना कि पहले कोई मंत्री जेल में गया हो? नहीं। आम आदमी पार्टी के 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में हैं घोटाले में। आप कल्पना कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव कभी जेल जाएंगे? करोड़ों का घोटाला है, लोगों की जमीनें नाम लिखवा ली नौकरी देने के बदले। ये सब घोटालेबाज बौखलाए हुए हैं
क्योंकि फिर से इनको लग गया कि मोदी जी फिर आ रहे हैं। आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, हम में से जो भी लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, जैसा अभी 10 साल में किया है कि मोदी जी ने, आप सोचिए लगभग 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, इस 9.5 साल के कार्यकाल में हमारे देश को 4th पोजीशन पे पहुंचा दिया। मतलब हम उतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश की, 5वें से 4थे पे पहुंच गए, अब बनने जा रहे हैं हम 3री। सोचिए यही सरकार अगर कंटिन्यू अगले 20-25 साल कर जाए, जो कि मोदी जी का विजन है, क्या होगा? क्या हम नंबर 1 पे नहीं आ जाएंगे? निश्चित रूप से आ जाएंगे। देश जिस तरह अभी सुरक्षित है, यदा कदा कोई घटनाएं होती हैं, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सीमा और अंदर बैठे हुए गद्दार, इनकी वजह से होती है। अगर देश के अंदर गद्दार ना हो, न्यायपालिका हमारी ठीक हो, तो निश्चित जानिए कि आतंकवादियों पर जो प्रहार हमारी सरकार और सुरक्षा बल करते हैं उसमें बिल्कुल शून्यता आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का काम हो रहा है, क्या आप नहीं सोचते कि अगले 25 साल यदि यही सरकार रही तो हम दुनिया के सबसे सुरक्षित देश होंगे, सबसे समृद्ध देश होंगे? और इसीलिए मैं कहता हूं, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, जब ये सरकार में बैठे हुए लोग त्याग और तपस्या कर रहे हैं, चाहे योगी जी को देखिए, मोदी जी को देखिए, अमित शाह को देखिए, जेपी नड्डा को देखिए, आप ऐसे बहुत लोग, लंबी लाइन है, आप हमारे विदेश मंत्री को देखिए, आप हमारे रक्षा मंत्री को देखिए, ये तपस्वी लोग हैं जो इनका जीवन है। तो ऐसे तपस्वी लोग हमें मिले हैं सौभाग्य से, और ये मौका कभी बार बार मिलता नहीं है, बार बार नहीं आता। ये सौभाग्य है कि हम इस ईरा में जन्म लिया हमने। भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है, कृष्ण जी का मंदिर बनने जा रहा है, धार्मिक स्थलों पर निर्माण हो रहे हैं। तो भाई आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस सरकार को जाने ना दें, भारी बहुमत दें। सरकार तो बन ही रही है, लेकिन जब हम इनको 400 का पार आंकड़ा देंगे तो पूरी दुनिया में मोदी जी का मान बढ़ेगा और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भारत की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, मोदी जी से प्रेम करती है। तो ये जो नेता हैं ये तो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, मोदी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, ये कर रहे हैं। अब हमारी बारी है, और जब हमारी बारी है तो जागरूक रहें, दूसरों को भी जगाएं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 400 का आंकड़ा पार करके जिताएं। तब मैं समझूंगा कि देश की जनता ने समझ लिया है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारे देश के गद्दार कौन है। 400 से अगर आंकड़ा कम आता है तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि अभी पूरा देश जागृत नहीं हुआ है और अभी भी स्वार्थ में कहीं ना कहीं डूबा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपकी राय क्या है वो भी लिखिए, और इस वीडियो को हर देशवासी तक पहुंचाइए ताकि लोग आपके और मेरे विचार पढ़कर कुछ ना कुछ प्रेरित हों और एक निर्णय कर सकें 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में। वंदे मातरम।